हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो पुट मार्बल इन बैग्स है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव के बैग्स, हमारे पास के बैग्स हैं। यू आर गिवन जीरो इंडेक्स इंटीजर वेट्स, हमारे पास वेट्स हैं, मार्बल्स के वेट्स हैं। उनको हमको उन के बैग्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? कोई भी बैग खाली नहीं होना चाहिए। और अगर आप आई से लेके लेट से कि I1 I2 और आई से लेके एन तक जा रहे हो, अगर ये वाला इंडेक्स सेलेक्ट कर रहा हो किसी एक बैग में डालने के लिए, तो इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसी बैग में जाने चाहिए। ठीक है। और बाकी तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि हमको उस वाले बैग का वेट निकालना पड़ेगा। उस बैग में वेट कितना है, तो उस बैग का वेट निकालने का जो रूल दिया हुआ है इसने, जैसे मान लीजिए कि 3, 5 और 7 ये इस रेंज का आप डाल रहे हो उस बैग में, तो उसका जो वेट होगा वो ये वाला और ये वाला होगा, 3 + 7 होगा। ठीक है। इसी तरीके से हर एक बैग का एक वेट आएगा। जैसे हमारा इसका वेट आ गया 10, दूसरे वाले बैग का जो वेट आता है जैसे कि 11 होता है। तो जब आप इनको एडिशन करोगे तो आपको जाके मिलेगा स्कोर, उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर मिलता है। इसी तरीके से हमको सारे कॉम्बिनेशंस जितने भी हमारे बन रहे हैं उनका हमको स्कोर निकालना था। और स्कोर निकालने के बाद मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर का हमको रिटर्न करना है। ठीक है। ये आंसर देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जो एग्जांपल दिया हुआ था 1351, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। 1351 को डिस्ट्रीब्यूट करने का पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम एक बंदे को दो बैग में, देखो के को दो है तो दो दो बैग में डिवाइड करना है। तो एक को 1 दे सकते हैं, दूसरे बैग में 351 दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक बैग में 13 डाल सकते हैं और ये 51 डाल सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि तीसरे बैग में 135 डाल सकते हैं और तीसरे तरीके में पहले वाले बैग में 135 और दूसरे वाले बैग में 1 डाल सकते हैं। तो अब इसमें देखोगे तो पहले वाले बैग का सम कितना आएगा, आई और जे सेम है तो 1 + 1। ठीक है। और दूसरे वाले बैग में क्या है, 3 और 351, तो 5 वाला कंसीडर नहीं होगा क्योंकि बीच में आ रहा है। हमको हमेशा जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू है, जो लास्ट वाला वैल्यू वही लेना है। तो यहाँ पे जो दूसरे वाले बैग का जो वैल्यू बन के आएगा वो ये बन के आएगा, और जो स्कोर बन के आएगा इन सब का समेसन तो बने, आपको देखोगे तो ये बनेगा 6। उसी तरीके से यहाँ पे जो स्कोर बन के जो वेट बन के आएगा पहले वाले बैग का 1 + 3, दूसरे वाले बैग का वेट क्या बन के आएगा 5 + 1, इन सबको जोड़ोगे तो 10 आएगा। ठीक है। ये दूसरा स्कोर हो गया। दूसरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये स्कोर आ गया। ठीक है। अब इसे मान लीजिए 135 पहले वाले बैग में डाल दिए, तो जो पहले वाले बैग का वेट आएगा 1 + 5 आएगा, दूसरे वाले बैग का 1 + 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई और जे सेम ही है। तो यहाँ पे जो बन के आएगा वो स्कोर बन के आएगा 8। इन सारे स्कोर में से जो मैक्सिमम स्कोर है वो 10 है, जो मिनिमम स्कोर है 6 है। ये इसका जो रिजल्ट करने माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वही हमको रिटर्न करना है आंसर। ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा सा एग्जांपल लेंगे तो हमको इंट्यूशन समझ में आएगा। हम इंट्यूशन समझाने का कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लेट्स से कि ये हमारा एरर दिया हुआ है 938576541116। ठीक है। लेट्स से कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे हम और k = 3 है, यानी कि हमारे पास 3 बैग है, तीनों बैग में हमको डिवाइड करना है और हमको अपना रिजल्ट देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे कट मारता एक और यहाँ पे एक कट मारता, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन के आएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है कि पहले वाले बैग का वेट क्या होगा, ये 9 और ये 8। ठीक है। उसको लिख लो आप, 9 + 8। फिर दूसरे वाले बैग का जो दूसरे वाला बैग बनेगा वो उसका वेट कितना होगा, ये 5 और ये 5। ठीक है। उसको भी लिख लो, 5 + 5। ठीक है। और एक जो थर्ड वाला बैग है उसका उसका समेशन क्या बन के आएगा, ये 4 और ये 6, उसको भी लिख लो 4। ठीक है। तो ये हमको तीनों बैग का वेट अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो एक रेंज हमारा ये बनता और एक रेंज ये बनता, और एक रेंज अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते तो हमारे तीनों बैग का वेट इतना आता। और जब इन सबको सम कर दोगे तो लेट से कि जो हमको स्कोर बन के आया वो S1 बन के आया। ठीक है। लेट्स से कि मैं ये 8 और 5 पे ना डिवाइड करके मैं डिवाइड करता 9 और 3 पे, एक यहाँ पे मैंने डिवाइड किया और एक लेट्स से कि मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो हमारा जो स्कोर बन के आएगा तीनों बैग का वो क्या बन के आएगा, पहले वाले बैग का आएगा 9 + 3। ठीक है। दूसरे वाले बैग का बन के आएगा 8 + 4। ठीक है। और तीसरे वाले बैग का बन के आएगा 11 + 6। अब इन तीनों को जो ऐड कर दोगे तो हमको क्या मिलेगा, स्कोर 2। ठीक है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे ना डिवाइड करके यहाँ पे डिवाइड करता, लेट्स से कि इस 5 पे डिवाइड करता और इस 6 पे डिवाइड करता, तो हमारा स्कोर क्या बन के आएगा, पहले वाले बैग का वेट क्या बन के आएगा 9 + 5। ठीक है। दूसरे वाले बैग का क्या आएगा 7 + 6, और तीसरे वाले बैग का क्या बन के आएगा, ये 5 है, 5 + 6। ठीक है। और जब इनको आप एडिशन करते हो तब आपको जाके एक स्कोर मिलता है, लेट्स से कि उसका स्कोर 3 है। ठीक है। अब लेट्स से कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 9 3 पे डिवाइड करूँगा और 8 लेट्स से कि 8 5 7 पे डिवाइड करूँगा, तो हमारा जो एक तरीका क्या बन के पहले वाले बैग का वेट क्या बन के आएगा 9 + 3,
दूसरे वाले बैग का क्या समेशन बन के आएगा 8+7, और तीसरे वाले बन के आएगा 6+6, ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारा पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम लोग कट मार सकते हैं और हम लोग बैग का वेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तीनों बैग में, ठीक है। मैंने 4 एग्जांपल लिया है तो सो दैट कि आपको इंट्यूशन समझ में आ जाए, इंट्यूशन क्या है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर आप चारों को, जैसे मैंने अभी 4 एग्जांपल लिया था कट करने का, अगर आप देखोगे तो हमारा जो पहला इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है हमेशा रिजल्ट का पार्ट है, ये देखो, ठीक है। ये 9 यहाँ भी है और ये 6 यहाँ भी है, ये 9 यहाँ भी है और ये 6 यहाँ भी है, ठीक है। अब ये 9 यहाँ भी है, ये 6 यहाँ भी है, और अगर आप लास्ट में आओगे तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा ये वाला 9 यहाँ पे है और ये वाला 6 यहाँ पे है, ठीक है। ये समझा आपको, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि जो 9 और 6 है ये हमेशा रिजल्ट के पार्ट रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ पे आपने कट मारा है, आपने पहली बार कट कहाँ मारा था? 8 और 5 पे कट मारा था, तो आप देखोगे कि वो भी हमारा रिजल्ट का पार्ट है, ये देखो, ठीक है। फिर आपने कट कहाँ मारा था? इस 5 पे, तो जहाँ पे आप कट मारे हो वो देखो, वो भी हमारे रिजल्ट के पार्ट हैं। जहाँ पे हमने कट मारा है उसके आगे पीछे का ही हमारा रिजल्ट का पार्ट है, उसके आगे और पीछे वाले ही हमारे रिजल्ट का पार्ट हैं, ये देखो। 9 और 6 हमेशा हैं, ये हमको समझ में आ गया, 9 और 6 हमेशा हैं। 8 और 5, ये देखो 5 और 4 यही हमारे इसमें इस रिजल्ट के पार्ट हैं। दूसरा वाला देख लेते हैं। हमने 3 पे कट मारा था, तो 9 और 6 तो हमारा रिजल्ट का पार्ट ही रहे हैं। जैसे ही आपने 3 पे कट मारा तो ये 3 और ये 8, ये 3 और ये 8, फिर ये 4 और ये 11, फिर ये 4 और ये 11, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। बाकी जो नंबर्स हैं ना वो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहे हैं, राइट। हम ये दिस इज सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि जहाँ पे हम लोग कट मार रहे हैं उसके आगे पीछे का हमको सम चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाले में देखिए हमने 5 और 7 पे मारा था, तो देखिए हमारे रिजल्ट का 5 और 7 है यहाँ पे। इसमें देखोगे 6 और 5 है, तो ये देखो 6 और 5 हमारे रिजल्ट का पार्ट है, ठीक है। अब जब चौथे वाले पे आओगे तो 9 और 6 ऑलरेडी पार्ट है, लेकिन 3 और 8 अभी 7 पे आपने कट मारा था, तो 7 और 6, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे हमको कट करना है ना उसके आगे पीछे का वैल्यू ही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। तो अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये डिटेल हो जाए कि हमारे मतलब इससे जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि हमारे पास ये डिटेल हो जाए कि जैसे मान लिया मैं यहाँ पे कट करता, तो यहाँ पे जब कट करता तो हमको जो समेशन मिलता है वो क्या मिलता है? 9+3। अगर मैं लेट से कि मैं इस पोजीशन पे कट मारता है, इस वाले पोजीशन 5 और 4 पे, तो हमको जो समेशन मिलता है वो क्या मिलता है? 9। तो हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ पे हम कट मार रहे हैं उस वाले पोजीशन पे और उससे पहले उन दोनों बीच को समेशन को ऐड करके कहीं स्टोर कर लेते हैं। लेट से कि मैं यही वाला एरे फिर से ले लेता हूँ। 9, 3, 8, 5, 7, 6, 5, 4, 11 और 6, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे कट मारेंगे तो हमको 9 और 3 रिजल्ट का पार्ट हो जाएगा, उसको हमने स्टोर कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पे कट मारते तो हमारा वो वाला स्टोर हो जाता, ठीक है। फिर हम लोग 8 और 5 को यहाँ पे कट मारते तो 13 आ जाता। 5 और 7 पे कट मारते तो 12 आता। यहाँ पे कट मारते तो 13 आता। यहाँ पे कट मारते तो 11 आता, और यहाँ पे कट मारते तो 9 आता। फिर अगर यहाँ पे कट करते तो 17 आता, और एक बीच में छोड़ गया यहाँ पे कट मारते तो 15 आता। तो ये इतने सारे हमको समीशन मिल गए, लेकिन हमको कट कितने करने हैं? कट हमको केवल के टाइम ही करना है कि जितने हमारे पास बैग हैं उतने ही कट करने हैं, उससे ज़्यादा कट नहीं करने हैं हमको। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी आया है इसको सॉर्ट कर लो। जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बन के आया है? 12, 11, 13, 12, 13, 11, 9, 15, समवेयर वी गॉट 15 ऑल्सो, 17 ऑल्सो। तो जो 17 है वो सबसे बड़ा है, फिर 15 सबसे बड़ा है, फिर 13 सबसे बड़ा है, फिर 12 सबसे बड़ा है। 12 2 टाइम है और 13 भी 2 टाइम है, तो 13 2 टाइम। 12 फिर सबसे बड़ा है, फिर भी 12 बड़ा है, ये देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये 13 भी कवर हो गया। फिर 11 है, लेट्स से, फिर 9, ऐसा करके होता। अब हम इसको सॉर्ट कर लिए, तो हमको ये तो पता हो गया कि अगर हम कट मारेंगे तो हमको जो एरे जो पॉसिबिलिटी बन के आ रही थी वो इतना ही बन के आ रही थी, और उसको एरे को सॉर्ट कर लिए। जब सॉर्ट कर लिए तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा समेशन बन के आएगा, जो हमारा स्कोर बन के आएगा वो के टाइम होना चाहिए। उसमें से हमको के वैल्यू निकाल लेना। जैसे मान लो कि हमने के वैल्यू 3 लिया हुआ था, तो जो टॉप 3 के वैल्यू होंगे वो उसको निकाल लो। तो 17 + 15 + 13, ठीक है। और जो मिनिमम 3 वैल्यू उसको भी निकाल लो आप,
9 प्लस 11 प्लस 12, यानी कि जितना भी पॉसिबिलिटी बन रहा था उसमें से हमने 3 बैग में क्या क्या मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं वो रिजल्ट निकाल लिए, और 3 वैल्यू में सबसे मिनिमम क्या स्टोर कर सकते हैं वो रिजल्ट निकाल लिए। जैसे कि इसका सम आता है S1 और इसका सम आता है S2, ये वाला एक स्कोर है, ये वाला स्कोर है, तो हम लोग S1 माइनस S2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आया है। सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे हम लोग दो ऑब्जर्वेशन थे, पहला 9 और जो फर्स्ट इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स है वो दोनों हमारे सोल्यूशन के पार्ट हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि जहाँ पे भी हम लोग कट मार रहे हैं उसके आगे पीछे का हमारा जो वैल्यू है, जो सम आ रहा है, वो हमारे रिजल्ट का पार्ट है। तो हमने क्या किया कि हमने हर जगह कट मार के, हर पॉसिबिलिटी बना के, हर एक इंडेक्स पे कट मार के हमने पहले उसके पीछे और उसके आगे वाला स्टोर कर लिया, उसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद जो हमको टॉप 3 जितना भी हमको के वैल्यू रहेगा, चाहे 4 बैग में डिवाइड करना हो चाहे 3 बैग में डिवाइड करना है, उतने सारे हम लोग उतने सारे हम लोग निकाल लिए उसमें से, और उसके बाद उनका एडिशन करके जो मैक्सिमम था उनका मैक्स में एडिशन कर दिए, और जो मिन था उनका मिन में एडिशन कर दिए, और उसका हम लोग मिनिमम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको इंट्यूशन भी मिला। मैं आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ। मैं जावा में कोड करूँगा, आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्या किया कि मैंने पहले वेट निकाल लिया, और एक तो ये चेक कर लिया कि जो हमारा वेट है वो के से, जो नंबर ऑफ़ वेट्स है, मतलब जो नंबर ऑफ़ मार्बल्स हैं, या तो के या के छोटे हैं तो रिटर्न कर दिया, दिस सिंपल चेक। उसके बाद मैंने एक लिस्ट ले लिया, आई को वैल्यू 1 से लेके n तक लेके गया, और लिस्ट में हमेशा मैं ऐड करते रह रहा हूँ। ठीक है, वेट्स आई और वेट i-1, यानी कि ये वाला पार्ट कि मैं आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 15 प्लस 17, सॉरी दिस है 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3 7 प्लस 5, वो स्टोर करके मैंने लिस्ट में डाल दिया। फिर मैंने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया, फिर मुझे लॉन्ग रिटर्न करना है तो मैंने लॉन्ग मीन और लॉन्ग मैच करके वैल्यू ले लिया। फिर उस लिस्ट पे इटरेट कर रहा हूँ के टाइम। ठीक है, जैसे मान लो हमको 3 बैग में डिवाइड करना है, 3 बैग में डिवाइड करना है तो हमको 2 ही कट मारना पड़ेगा, राइट, हमको 2 ही कट मारना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आई को 1 से लेके के तक ही लेके जा रहा हूँ, केवल 2 ही टाइम रन करूँगा। और मीन में मीन का वैल्यू स्टार्टिंग से लिस्ट डॉट गेट i-1, और मैक्स में लास्ट से, क्योंकि हमने शॉर्ट किया हुआ है तो लास्ट का जो वैल्यू है मैक्स में स्टोर करके अब मैं मैक्स और मीन रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबमिट करके देख लेते हैं, रन करके सारे, अब मैंने रन करके देखा है, सारे टेस्ट केस पार हो रहे थे। ठीक है, सबमिट भी कर देता हूँ, तो ये सबमिट भी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया है ये, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स, बाय बाय।